तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ डीमन स्लेयर। तो आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 7 को। तो यार, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मुजान की एंट्री युबाशी की स्टेट में हो चुकी रहती है, जहां मुजान युबाशी को मारने के लिए आया हुआ रहता है। और ये बात सारे हाशिरास को पता चल जाती है कि युबाशी के पास कोई खतरा है। तो वो सारे दौड़ते हुए युबाशी को बचाने आ रहे होते हैं, लेकिन तब तक वो देखते हैं कि युबाशी के मेंशन में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये ब्लास्ट युबाशी ने खुद से किया हुआ था ताकि वो मुजान को मार सके। और इस ब्लास्ट में युबाशी ने अपनी फैमिली और अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन मुजान को यहाँ ज्यादा कुछ नहीं होता है, वो फिर भी जिंदा रहता है। जिसके बाद हमने तमाया को देखा था, जिसने मुजान के अंदर अपना एक ड्रग इंजेक्ट कर दिया था, जिससे कि वो वापस से इंसान बन जाए। और धीरे धीरे करके वहाँ सारे डीमन स्लेयर भी आने लग गए, और वो सारे डीमन स्लेयर मुजान को मारने वाले होते हैं कि तब तक उनके पैरों को नीचे जमीन खिसक जाती है और वो सारे इन्फिनिटी फोर्ट्रेस के नीचे गिरने लग जाते हैं। तो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में यहीं तक देखा था। अब कंटिन्यू करते हैं उसके आगे के एपिसोड्स को। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम यहाँ तांजीरो को देखते हैं, जो कि इन्फिनिटी फोर्ट्रेस के नीचे गिर रहा होता है। वो यही समझने की कोशिश कर रहा था कि मुजान युबाशी की स्टेट में क्या कर रहा था। साथ ही उसे याद आता है कि तमायो मुजान को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ये भी पता है कि तमायो मुजान का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर सकती है। तो वो सोचता है कि उसे जल्द से जल्द मुजान तक पहुंचना होगा। इसके बाद यहाँ तांजीरो को अपने नीचे की जमीन दिखने लग जाती है। वो अपने टेक्निक्स को यूज करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो गिरने से बच सके, लेकिन उसका पोस्चर काफी ज्यादा खराब होने की वजह से वो अपने टेक्निक्स को यूज नहीं कर पाता है। तभी यहाँ क्यू तांजीरो के कपड़े को पकड़ लेता है, उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ तांजीरो का वेट काफी ज्यादा होने की वजह से क्यू उसे पकड़ नहीं पाता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन यहाँ तांजीरो को ज्यादा चोट नहीं लगती है। वो क्यू से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तब तक यहाँ तांजीरो के पीछे एक बड़ा डीमन आ चुका था और उसे मारने वाला होता है कि तब तक तांजीरो अपने वाटर ब्रीथिंग के फर्स्ट फॉर्म सरफेस स्लाइस के यूज करके उस डीमन के दोनों हाथ और सिर को काट देता है। लेकिन तभी ग्यू उसे चिल्लाते हुए कहता है कि उस दरवाजे से दूर रहो। तभी हम देखते हैं कि तांजीरो के सामने वाले दरवाजे से कई सारे डीमंस निकलते हैं और उस पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी ग्यू और तांजीरो दोनों अपने वाटर ब्रीथिंग को यूज करते हैं। जहाँ ग्यू अपने वाटर ब्रीथिंग के थर्ड फॉर्म, वहीं तांजीरो अपने वाटर ब्रीथिंग के सिक्स्थ फॉर्म को यूज करता है, ट्विस्टिंग व्हर्लपूल और डांस ऑफ द फास्ट मूविंग करंट को, जिससे कि वो दोनों काफी जल्दी उन सारे डीमंस को खत्म करके काफी स्टाइल में खड़े हो जाते हैं। यहाँ तांजीरो सोचता है कि ग्यू कितना ज्यादा अमेजिंग है। वहीं ग्यू अपने मन में सोचता है कि जैसे मैंने एक हल्की सी टेक्निक को यूज किया, वहीं तांजीरो ने अपना एक अलग ही टेक्निक बनाया और मेरे पीछे पीछे अटैक किया। मुझे इस बंदे से बचकर रहना होगा। इसके बाद यहाँ से चेंज होता है, हम स्नेक हाशिरा और लव हाशिरा को देखते हैं, जिन्हें डीमंस ने घेर लिया था। लेकिन तभी स्नेक हाशिरा उन सारे डीमंस को अपने पीछे लाता है और अपने स्नेक ब्रीदिंग के फिफ्थ फॉर्म सर्पेंटाइल कॉइल का यूज करता है, जिससे कि वो सारे डीमंस के सिर और हाथों को काट देता है और काफी स्टाइल में कहता है कि कानारुजो से दूर रहो। ये सुनते लव हाशिरा काफी ज्यादा शर्मा जाती है और ब्लश करने लग जाती है। इसके बाद यहाँ स्नेक हाशिरा से आगे बढ़ने को कहता है। इसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है, हम मिस्ट हाशिरा और स्टोन हाशिरा को देखते हैं, जो कि सारे डीमंस को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ मिस्ट हाशिरा स्टोन हाशिरा से युबाशी के बारे में पूछता है। तो यहाँ स्टोन हाशिरा मिस्ट हाशिरा को सारी बातें बताता है कि कैसे युबाशी ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। ये सुनते मिस्ट हाशिरा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे अपनी बीते की यादें आती हैं कि जब वो डीमंस का शिकार हो गया था, डीमंस ने उस पर काफी ज्यादा हमला कर दिया था, वो काफी ज्यादा जख्मी था, तब युबाशी ने उसकी देखभाल की थी। और सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि डीमन स्लेयर भी जितने भी लोग हैं उन सभी की युबाशी ने काफी अच्छी देखभाल की है, जैसे कि हम सब उनके बच्चे हो। यहाँ मिस्ट हाशिरा रो जाता है और गुस्से में कहता है कि मुजान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे भाई और मेरे दूसरे फादर को मुझसे छीना है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी यहाँ स्टोन हाशिरा कहता है कि चिंता मत करो, हम सभी ऐसा महसूस कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है, हम विंड हाशिरा को देखते हैं, जो कि बैठकर सोच रहा होता है कि युबाशी को वो बचा नहीं पाया। तभी यहाँ उसके भी ऊपर दो डीमंस हमला करते हैं, लेकिन विंड हाशिरा बैठकर ही उन दोनों डीमंस को खत्म कर देता है। लेकिन वो खत्म होते ही डीमंस वापस से उसके पास आना शुरू कर देते हैं और यहाँ विंड हाशिरा गुस्से में कहता है, तुम जितने भी हो आ जाओ। इसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है, हम इनोसुके को देखते हैं, जो कि इन्फिनिटी फोर्ट्रेस में भाग रहा होता है और वो देखता है कि उसके कई सारे डीमंस आ रहे हैं। तो वो कहता है कि यही वक्त है अपने ट्रेनिंग को इस्तेमाल करने का। जिसके बाद हम यहाँ ज़ेनासु को देखते हैं, वो भी इन्फिनिटी फोर्ट्रेस में भाग रहा होता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो इस आवाज को पहचान लेता है और कहता है कि मैं इसे माफ नहीं करने वाला। जिसके बाद हम यहाँ गिनिया को भी देखते हैं, वो समझ नहीं पाता कि ये कौन सी जगह है और बस दुआ करता है कि सानामी ठीक रहे। जिसके बाद हम यहाँ इंसेक्ट हाशिरा यानी कि शिनोबू को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ रही होती है। तभी उसे ब्लड की स्मेल आती है, तो वो दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि एक डीमन कई सारे लड़कियों को खा रहा है और यहाँ उस डीमन
डीमन को भी पता चल जाता है कि एक लड़की उसके पास आई हुई है और तब हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि अपर मून 2 डोमा है। जिसके बाद यहाँ शिनोबु को अपनी बहन कनाए की कुछ बातें याद आती है जब वो मर रही थी। कनाए ने शिनोबु से कहा था कि वो डीमन स्लेयर को छोड़ के एक अच्छी लाइफ को जिए, लेकिन यहाँ शिनोबु प्रण ले लेती है कि वो उस डीमन को खत्म करके रहेगी जिसने उसके बहन को मारा है। जिसके बाद उसकी बहन बताती है कि उस डीमन के सिर पे खून के कुछ धब्बे हैं। जिसके बाद यहाँ डोमा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और अपने क्राउन जैसे कैप को निकालता है। तब शिनोबु के उसके सिर पे नजर जाती है और उसे पता चल जाता है कि यही है मेरे बहन को मारने वाला डीमन। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन सारी मरी लड़कियों में एक लड़की जिंदा रहती है और वो शिनोबु से मदद मांगती है। तभी डोमा उसे शांत कर देता है और कहता है कि हम दोनों बातें कर रहे, तुम शांत रहो। लेकिन तब तक शिनोबु काफी तेजी से डोमा को चकमा देते हुए उस लड़की को बचा लेती है। डोमा शिनोबु की तेजी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और यहाँ शिनोबु उस लड़की से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और वो कुछ कहने वाली होती है कि तभी उस लड़की के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं और वो शिनोबु के हाथ से गिर जाती है। शिनोबु ये देखकर शॉक रह जाती है। तभी उसे अपनी बहन की बात याद आती है कि उसने कहा था उस डीमन का वेपन 2 हैंड फैन है जिससे कि वो लोगों पर हमला करता है। तब यहाँ डोमा कहता है कि मैं ही हूँ इस पूरे मंदिर का पुजारी और मेरा काम है अपने भक्तों को खुश रखना। तो यहाँ शिनोबु कहती है क्या खुश रखना, ये लड़की अपनी जान की भीख मांग रही थी। तो यहाँ डोमा कहता है इसलिए तो मैंने उसे ज्यादा दर्द नहीं दिया, मैंने उसे तुरंत ही मार डाला ताकि उसे दर्द का सामना ना करना पड़े। तुम्हें तो पता ही होगा कि दुनिया में लोगों को मरने से काफी डर लगता है और इस डर को मैं अपने भक्तों से दूर कर देता हूँ, उन्हें मार कर। तो यहाँ शिनोबु गुस्से से कहती है क्या बकवास कर रहे हो, तुम तो काफी ज्यादा बुरे हो, तुम्हें देखकर तो मुझे उल्टी आ रही है। यहाँ डोमा तो भाई थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और शिनोबु से पूछता है तुम इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों, क्या तुम्हें किसी बात की परेशानी है, तुम मुझे बिना हिचकिचाए कह सकती हो। तो यहाँ शिनोबु गुस्से से कहती है क्या कोई परेशानी, तुम ही वो डीमन हो जिसने मेरी बहन को मारा है। और यहाँ शिनोबु अपने बटरफ्लाई वाले कपड़े को दिखाते हुए कहती है क्या तुम इसे पहचानते हो। यहाँ डोमा थोड़ा अपने दिमाग को खटाने की कोशिश करता है, तभी उसे बटरफ्लाई हाशिरा यानी कि कनाए की इमेज याद आने लग जाती है और वो कहता है अच्छा तुम उस फ्लावर ब्रीदिंग वाली लड़की की बात कर रहे हो, वो तो काफी ज्यादा स्वीट और क्यूट सी लड़की थी, मैं उसे खाना चाहता था लेकिन दिन निकलने की वजह से मुझे वहाँ से जाना पड़ गया और वो बचकर निकल गई। ये सुनकर भाई शिनोबु काफी गुस्से में अपने स्वॉर्ड को डोमा के आईबॉल के अंदर घुसा देती है। दरअसल यहाँ शिनोबु ने अपने ब्रेथ ऑफ द इंसेक्ट डांस ऑफ द बी स्टिंग के मैरी फ्लूटरिंग को यूज करके डोमा पर हमला करती है। लेकिन तभी डोमा कहता है तुम्हारा ये हमला काफी अच्छा था लेकिन ये मेरे हाथों को तो नहीं रोक सकती है। तभी यहाँ डोमा अपने ब्लड डिमन टेक्निक लोटस आइज का यूज करता है, लेकिन शिनोबु उसके हमले से बच जाती है, लेकिन थोड़ी सी बर्फ उसके बॉडी पर लग जाती है। यहाँ डोमा उसकी तेजी की तारीफ करता है, साथ ही कहता है कि तुम इतने छोटे मोटे हमलों से किसी डीमन को नहीं मार सकती, तुम्हें उसे मारने के लिए उसके गले पर हमला करना होगा। तो यहाँ शिनोबु कहती है मैं भले इन छोटे मोटे हमलों से उसे मार तो नहीं सकती लेकिन मैं उसे पॉइजन से तो मार ही सकती हूँ। जिसके बाद यहाँ डोमा पर पॉइजन का असर होना शुरू हो जाता है और उसके पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं। और यहाँ शिनोबु अपने मन में सोचती है मुझे पता नहीं कि ये पॉइजन अपर मून पर काम करेगा कि नहीं। तभी यहाँ शिनोबु अपनी बहन से दुआ मांगती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ डोमा की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी रहती है, वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके मुंह से खून की उल्टियां निकलने लग जाती है। तभी यहाँ डोमा शिनोबु से कहता है तुमने जो पॉइजन रुइकिन माउंटेन में यूज किया था उससे ये पॉइजन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ भाई तुम लोगों ने अगर सीजन 1 देखा होगा तो तुम्हें याद होगा कि रुइकिन माउंटेन यार वही माउंटेन है जहाँ पे अपर मून 6 था जिसकी फाइट तांजीरो से हुई थी, वो रस्सी वाला डीमन, और वहीं पे शिनोबु ने उस डीमन की बहन को जहर से मार डाला था। तो यहाँ डोमा उसी जहर की बात कर रहा है क्योंकि यहाँ डोमा ने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। यहाँ हम डोमा को देखते हैं जो कि खास रहा होता है, उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकल चुकी होती है। लेकिन तभी डोमा कहता है सॉरी मुझे माफ करना लेकिन तुम्हारा ये पॉइजन मुझ पर असर नहीं करने वाला, तुमने काफी अच्छा काम तो किया और साथ ही तुम्हारा ब्लेड भी काफी ज्यादा यूनिक है जो कि अलग अलग पॉइजन को मिक्स करके हमला करता है, लेकिन ये सब कुछ मुझ पर बेकार है। अगले बार तुम जिस पॉइजन का यूज करने वाली हो ध्यान रखना कि वो मुझ पर असर करे, क्या मुझे अगला शॉट मिल सकता है। तभी यहाँ शिनोबु कहती है मुझे पूरा भरोसा तो नहीं था कि ये असर करेगा लेकिन चलो अब अपने पूरी पावर का यूज करते हैं। तो गाइस यही हो जाती है एपिसोड 7 की एंडिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। तो भाई मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।